वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने विवादास्पद बयान दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों को राक्षस प्रवृत्ति वाला बताया और जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में एक रैली के दौरान इस वाक्य को दोहराया। कल एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था। सुरजेवाला ने कहा था कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी इस मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा हमलावर है, क्योंकि ये विवादास्पद बयान है और इस बयान से उन तमाम लोगों की भावनाएं आहत होगी जिन्होंने बीजेपी को वोट कास्ट किया है। तो रणदीप सुरजेवाला का विवादास्पद बयान सामने आया और इसके बाद से ही बीजेपी उन पर हमलावर है। उन्होंने बीजेपी को वोट देने वालों को, बीजेपी समर्थकों को राक्षस प्रवृत्ति का बताया, जिसके बाद आपको बता दें कि इस पर पलटवार तेज हो गया। बीजेपी की तरफ से भी इस बयान पर पलटवार किया गया, उन पर निशाना साधा गया। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने ये बयान एक रैली के दौरान दिया था। उन्होंने बीजेपी समर्थकों को राक्षस प्रवृत्ति वाला बताया, जिसके बाद अब बीजेपी उन पर हमलावर है और लगातार उन पर पलटवार भी कर रही है। भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। और वहीं रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए हमला बोला है। उन्होंने असुर भी बताया। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट की शुरुआत शायराना अंदाज में की और लिखा, भरा नहीं जो करना से जिसको जन जन से प्यार नहीं। शासक नहीं, वो असुर है जिसे किसान, मजदूर, अबला और युवा से प्यार नहीं। उन्होंने हरियाणा की खट्टर सरकार पर भी निशाना साधा। ये ट्वीट की बातें हम आपको दिखा रहे हैं, जो शायराना अंदाज में असुर जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो बहुत ही विवादास्पद बयान है। तो जाहिर तौर पर इस ट्वीट के बाद बीजेपी की तरफ से उन पर पलटवार तेज हो गया है और न सिर्फ रणदीप सुरजेवाला पर, बल्कि कांग्रेस पार्टी को लेकर ही बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल रणदीप सुरजेवाला ने किया है, उससे सियासत भी गर्मा गई है और जाहिर तौर पर बीजेपी इस मौके को भुनाने की कोशिश में। तो अमित मालवीय का बाकायदा ट्वीट भी आ चुका है और उन्होंने सीधे राहुल गांधी को कोट करके कुछ सवाल उठाए हैं। और ये हरियाणा के कैथल में एक रैली के दौरान ही नहीं, बल्कि बाकायदा ट्वीट के जरिए भी ये स्टेटमेंट दिया गया। रणदीप सुरजेवाला के विवादास्पद बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला के बयान को अमर्यादित बताया है। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। रणदीप सुरजेवाला जी, मुझे लगता है कि कर्नाटका के बाद ज़्यादा ही रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग वोटर्स को बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। वो इस देश को कैसे सही दिशा पर चलाया जाए, उस बारे में सोचकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करता है। और ये लोग उसको राक्षस बोलते हैं, ये उनकी नीच सोच और छोटी सोच है। और वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर हमला बोला और उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। सुरजेवाला जी की, मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है, उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं। इनको इस प्रकार से कहना, ये अच्छी मानसिकता है और इनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आँख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ इन दो के नाम जो इनको ठीक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, जनता हमारे लिए भगवान है। कांग्रेस खुद को भगवान समझती है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूँ, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं।
आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आज सामने आया है। ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है, और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उसका भी अपमान कर रहा है। ये दुख की बात है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है जो भारत के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के, उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है।